गोरखनाथ मठ में भी जोरदार आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर भी जश्न मनाते हुए नजर आए कार्यकर्ता और लोग। कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी 2.0 की शुरुआत और ये भव्य जश्न की आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए दीप जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव मनाया जाता है और एक तस्वीरें देखिए जब शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद की तस्वीर। एक साथ लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। बहुत परिश्रम करके चुनाव के दौरान भी हमारी बातें जनता तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की है। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सवाल है कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता। तो देखिए सर, आपको दूसरी बार भी आप मुख्यमंत्री के पद पे आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना और उन्होंने कहा कि बुलडोजर जो चला वो बुलडोजर चलता रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि यूपी से 75+ का लक्ष्य है 2024 में। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हित के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए हम लोगों ने इस बार कहा था कि सब लोग मिलजुल कर करिए प्रयास और उसके कारण से आज योगी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ओबीसी पर ज्यादा फोकस रहा। 20 मंत्री ओबीसी समाज से हैं, आप खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं, इकलौते यादव समाज के मंत्री हैं इस कैबिनेट में। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि भाजपा जो है जाति और धर्म मजहब के आधार पर काम नहीं करती। भाजपा जो है सर्व समाज के हित के लिए काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का हम लोग उस संकल्प के साथ काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर विकास को अपना एजेंडा बता रहे हैं गिरीश यादव हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। आज इन्होंने शपथ ली है। इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो कि यादव समाज से योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। जी प्लीज। हाँ, तो हमारे संवाददाता विशाल पांडे को आप सुन रहे थे। विशाल, आप लगातार जो है कैबिनेट जो जिनको जगह मिली है उनसे बात कर रहे हैं, तो कौन कौन वहां पर अब तक पहुंच चुका है और किस किस का भी इंतजार हो रहा है? और एक तस्वीर ये देखिए, बीजेपी की जीत हुई है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और जश्न की तस्वीरें लगातार आ रहे हैं। विशाल, देखिए बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट की बैठक है। योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट की बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक समेत तमाम बड़े चेहरे लोक भवन में पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में इस कैबिनेट बैठक की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बैठक के जरिए सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो एक दूसरे से परिचय करना है। जो संकल्प पत्र में घोषणाएं बीजेपी ने की
हैं उनको सबके सामने रखना है, क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सबकी निगाहें अब विभागों के बंटवारे पर टिकी हुई है, क्योंकि कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। उनके पास भारी भरकम मंत्रालय थे, अब वो किसके पास जाएंगे। इसके अलावा कुछ जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं उसमें काफी युवा भी हैं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर आज अपना विजन एजेंडा इन तमाम अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने रखेंगे और आने वाली 5 साल की सरकार की जो नीतियां रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये एक तरह से पहली कैबिनेट है, एक दूसरे से परिचय होगा और उसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनके साथ अलग से भी बैठे, उनके साथ डिनर का भी प्रोग्राम हो सकता है। चंदन जी, विशाल आप बता रहे हैं कि इंटरैक्शन होगा, एक दूसरे से बातचीत होगी, चूंकि ये परंपरा है। लेकिन हमने चूंकि विशाल जनता की अपेक्षाएं होती है, उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हुआ, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर, योगी 2.0 पश्चिमी यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री इस बार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से पहले जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी बीजेपी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी कैबिनेट में पूर्वांचल से हैं 15 मंत्री। 15 मंत्री तो अवध से इस बार 6 हैं और रुहेलखंड से भी कैबिनेट में जगह मिली है कईयों को। तो पश्चिमी यूपी से सबसे ज्यादा 16 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में। पश्चिमी यूपी से 16, तो पूर्वांचल से 15 है एकम, रुहेलखंड से 5 हैं, तो अवध से 6 मंत्री हैं। कुछ ऐसी है योगी कैबिनेट, 52 मंत्री। मुख्यमंत्री जी ने अभी बुलाई है, आगे की रूपरेखा तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद, अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पर लग गए। धन्यवाद। जितिन प्रसाद को आप सुन रहे थे, तुरंत काम पर हम लग गए हैं और प्रथम प्रदेश बनाना है उत्तर प्रदेश को। विशाल हमारे साथ लगातार है। विशाल, जैसे उत्तराखंड में बड़ा फैसला लिया गया, एक्सपेक्टेशन है उत्तर प्रदेश में भी कि कोई एक बड़ा फैसला हो, लोगों को लगे कि अच्छा आते ही सबसे पहले बड़ा काम शुरू। देखिए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि कोई बड़ा फैसला आज करना है या नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसा वादा बीजेपी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक को लेकर चुनाव लड़ते वक्त नहीं किया था कि कोई उनके ऊपर दबाव है या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे पहली कैबिनेट में ही उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहा यह जा रहा है कि एक सामान्य बैठक हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि एक 31 मार्च तक गरीबों को फ्री राशन देने की जो योजना है वो 31 मार्च तक है। अगर इसे आगे बढ़ाने का कोई कार्यक्रम होगा तो हो सकता है पहली कैबिनेट में गरीबों को जो मुफ्त राशन मिलता है उसे आगे बढ़ाने को हरी झंडी मिल जाए। हालांकि ये सिर्फ कयास है, क्योंकि इस पर अभी कोई औपचारिक एजेंडा जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, उसको लेकर बाहर नहीं आया है। इतना जरूर बताया गया कि योगी आदित्यनाथ अपने सदस्यों के साथ बैठक करेंगे कैबिनेट के और उनसे आगे की रूपरेखा तय करेंगे कि सरकार कैसे चलानी है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, क्या सरकार की प्राथमिकताएं रहने वाली है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो या फिर जो गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाना और जमीन पर पहुंचाने की बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर जरूर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। ठीक है विशाल, आप नजर बना रखें। शुभचिंतकों को बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको अपने साथ रखा है मंत्री के रूप में। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, पूरे संगठन का, पूरी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जो विश्वास व्यक्त उन्होंने किया है, जिस विश्वास के साथ ये चयन और उस चयन ने हमारा नाम तय किया है। मैं पूरा विश्वास आप सबके माध्यम से दिलवाना चाहूँगा कि भरपूर परिश्रम करके अपने आप को हम एक खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता की आकांक्षा को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर से आप यूपी के डिप्टी सीएम बने? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो जिम्मेदारी और भरोसा मेरे ऊपर फिर से व्यक्त किया है, मैं प्राणपण से जुड़ करके अपने एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए
कोई भी कमी शेष नहीं छोड़ेंगे और 2024 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे क्या बढ़ेंगे। प्राथमिकताएं होंगी केशव जी? जो संकल्प पत्र है वही प्राथमिकता है। इसके अलावा विकास कार्यों को लेकर अगर देखें तो तमाम वादे भी आप लोगों ने किए हैं। जो वादे किए हैं एक एक वादा निभाएंगे और उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.